आशा ली है, ईश्वर से प्रार्थना ली है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता ही बोला जाता है। महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने लायक हैं। अगर हम उसके चरित्र की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने जो कुछ राइट करना था, द स्पिरिचुअल ट्रूथ, एक बुक्स है उनकी जो उन्होंने खुद राइट की थी, और उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग, हिंदी में उसको हम मतलब किताब लिखी थी, उन्होंने लिखा था सत्य के प्रयोग। उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चरित्र अपना है, उन्होंने सब चीज़ें हूबहू लिख दी। हो सकता है कि हम किताब लिखने बैठे तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें हम ना राइट कर पाएँ, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई भी चीज़ नहीं छिपाई है। हर चीज़ को उन्होंने क्या किया है, सबके सामने प्रस्तुत किया। अपने जीवन की हर चीज़ को, गलतियाँ की तो उन्होंने गलतियों को एक्सेप्ट किया और फिर उसमें उन्होंने सुधार किया, है ना। तो महात्मा गांधी से हमें बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, तो पहली बात मैं महात्मा गांधी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक ना, पोरबंदर में, काठियावाड़, पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो राज्य था वो गुजरात राज्य था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। फिर जब महात्मा गांधी एजुकेशन लेने के लिए बाहर गए, तो देखिए जब वो एजुकेशन लेने के लिए बाहर गए तो वहीं से उनका संघर्ष शुरू हो चुका था और उन्होंने अपना संघर्ष करना शुरू कर दिया था। और वो पगड़ी पहनते थे, उन्होंने बकायदा एक पगड़ी पहनी और पगड़ी पहन के और वो जज के सामने प्रस्तुत हुई। तो जब जज उनको देखा तो पूरा बौखला गया। जज बोला कि क्या नाम है, उसने बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उनको मतलब डांटा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप यहाँ पगड़ी पहन कर आ जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पगड़ी हमारे देश की एक शोभा है। मैं जहाँ से, जिस राज्य से, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस देश से मैं बिलोंग करता हूँ, उस देश की जो पगड़ी है वो मेरे देश की शान है। और हमारे लिए जो मतलब कि जो मैं पगड़ी पहन रखा हूँ, मेरे यहाँ मतलब पगड़ी झुकाना, पगड़ी निकालना उसको अपमान समझा जाता है। तो क्या नाम है, तो जज कहा कि नहीं, पगड़ी आप नहीं पहन सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैं पगड़ी पहन के ही केस लड़ूंगा, बिना पगड़ी के मैं केस लड़ूंगा ही नहीं। तो ज़्यादा जब बातचीत होने लगी तो उसमें एक वकील था, उसने जज को समझाया कि इनसे मत कुछ बोलिए क्योंकि ये बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, अगर आप इनसे बोलेंगे, अगर कुछ कहेंगे तो ये बाद में बात का बखेड़ा भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो जज ने बोला कि आप कोर्ट से बाहर चले जाएंगे। तो उसने कहा मुझे मंजूर है, मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मैं केस लड़ूंगा, मगर मैं केस लड़ूंगा तो पगड़ी पहन के ही लड़ूंगा। और आपको बहुत जान के बहुत खुशी होगी कि उन्होंने वो केस जीत लिया था और वो पगड़ी पहन कर ही आए थे और फिर उन्होंने केस की पैरवी की थी, ठीक ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि महात्मा गांधी ने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत चीज़ें की हैं जिनको आप ही सोचते हैं ना कि वो धोती पहन के चलते थे या इस तरह की चीज़ें थी, बिल्कुल। लेकिन वो जब किसी चीज़ के लिए सोचते थे, जब करने की जब ठानते थे तो वो करके ही रहते थे। दूसरी मैं दुर्घटना आपको, जो वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि मैं 5 रुपये में मकान बनाऊँगा तो लोग हंसने लगे, कहीं भाई 5 रुपये में तो मकान नहीं बन पाएगा। तो उनके वहाँ एक सेठ थे जिनका नाम था जमुना प्रसाद, जो बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। तो बापू जी को बकायदा एक ब्लैंक चेक दे के दिया हुआ था। उन्होंने कहा बाबू जितना उसमें संपत्ति भरना हो, जितना भी आपको धन भरना हो आप भर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वो कहते थे मैं अपने पर्सनल खर्च के लिए इस पैसे का मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस पैसे का यूज़ करूँगा मैं देश के लिए यूज़ करूँगा, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी के पास जो पैसा था, जो भी मतलब जो भी चीज़ें थी, तो मकान जब बनाने की बात आई तो मकान बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाहर से जापानीज़ आए, अमेरिकन आए, फिर क्या नाम है चाइनीज़ आए,
सबने मकान को देखा, सबने मकान को बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इसको बनाने को तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ सीमा दे रखी थी। उन्होंने कहा कि जो भी मकान बनेगा वो 20 किलोमीटर रेंज में बनेगा। जो 20 किलोमीटर का रेंज है उसमें पूरा मकान मेरा 20 किलोमीटर में जो भी सामान उपलब्ध होगा मेरे मकान बनाने में, मैं उसी सामान को यूज़ करूँगा। पहली। दूसरी चीज़ तो उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए क्या नाम है 500 रुपये में 500 रुपये से ज़्यादा एक पैसा मैं इस पर खर्च नहीं करने वाला हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल इस चीज़ें हम जब महात्मा गांधी ने ये देखा कि कोई मकान बनाने को तैयार नहीं है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इस मकान को मैं खुद बनाऊँगा। तो महात्मा गांधी तैयार हो गए मकान बनाने के लिए। अब उन्होंने जब मकान बनाया तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो मकान 498 रुपये में पूरा कंप्लीट हुआ। 20 किलोमीटर रेंज में उस मकान को पूरा तैयार किया गया। और मैं बता दूं मकान कैसा है। मकान जो है वो मिट्टी का बना हुआ मकान है ना। और उन्होंने मकान में एक शर्त और रखी थी कि जब मकान बनेगा तो प्रकाश हर कमरे में आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश जब उगता है, सूरज, और वो जब उगता है तो हर कमरे में शाम तक प्रकाश होना चाहिए। जब रात होती है तो प्रकाश उसके बाद तो चला जाता है, लेकिन जब तक सूर्य है तब तक उस कमरे में प्रकाश आना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये रेवोल्यूशन मतलब बनाए थे। और फिर वो मकान वर्धा आश्रम में बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। उस मकान की मियाद महात्मा गांधी खुद रखे गए थे। उस मकान की मियाद करीब 150 साल की है, जिसमें करीब 100 साल पूरे हो चुके हैं, है ना। और 50 साल और बचे हुए, लेकिन उस मकान के कुछ नियम बना के गए थे। उन्होंने क्या करते हैं, वहाँ आश्रम है, वर्धा आश्रम है, वर्धा आश्रम में गाय पाली जाती है, गाय से टिकाऊ का डंग निकाला जाता है, उससे पूरी लिपाई पोताई होती है घर की। उसमें मिट्टी के बने टाइल्स हैं जो आप देखते होंगे, जो खपैल बोलते हैं, गांव में देखा होगा आपने। उस खपैल को मतलब वो चीज़ें यूज़ की गई हैं, बम्बू यूज़ किया गया है पूरा वो। और पहली बात तो आपको अगर ये जान के आश्चर्य होगा कि वो जो मकान बना हुआ है वो जो है वहाँ पे तो मतलब भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखकर उन्होंने बनाया हुआ है। और आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ बहुत से भूकंप आए, कई बार भूकंप आ चुके हैं 100 साल के अंतर्गत, क्योंकि जो एरिया है वो भूकंप से हमेशा पीड़ित रहता है। तो वो मकान आज भी जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ बता दूँ मैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक और चीज़ कही। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अपने लाइफ में हमेशा, महात्मा गांधी एक बार प्रोग्राम में राजा हरिश्चंद्र का प्रोग्राम देखने गए। तो राजा हरिश्चंद्र का जब प्रोग्राम देखने गए तो उस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उस कहानी में क्या था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का सहारा लिया और सत्य के आधार पर उन्होंने अपनी जीत को हासिल किया। तो आप सोचते जब वो नाटक महात्मा गांधी ने देखा तो महात्मा गांधी के उस नाटक को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने वचन लिया कि मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ जो है बहुत मतलब प्रेरित करती हैं काफ़ी समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, है ना। तो हमें कुछ न कुछ उसे सीख लेने लायक है। इसी से मैं बता दूं कि महात्मा गांधी के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि महात्मा गांधी एक बार फेल हुए। एक बार मैथ का पेपर दिया, तो मैथ के पेपर जब उन्होंने दिया तो मैथ में उनके कम नंबर आए, है ना। तो जब नंबर कम आए तो उन्होंने मैथ की कॉपी दिखाई टीचर को। उन्होंने कहा कि देखिए सर, मेरा जो नंबर है ये बहुत क्या नाम है, हमने नकल मारी है, नकल मार के हमने पेपर किया है। तो उसकी ईमानदारी पर टीचर बहुत खुश हुआ, है ना। और उन्होंने कहा कि बेटा आज से ऐसा काम बिल्कुल आप ना करिएगा, ठीक ना। उन्होंने ऐसा वचन लिया, फिर उन्होंने इस तरह के वर्क करने बंद कर दिया। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह एक कहानी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी एक बार क्या हुआ है, उन्होंने एक बार सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह, काले और गोरों का बड़ा भेद हो रहा था। महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे हुए थे और उनको उठा के जो अंग्रेज़ था वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में टिकट लेके बैठ के यात्रा कर रहे थे। एक अंग्रेज़ देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने उठा कर उनको बाहर फेंक दिया और वहीं से महात्मा गांधी की शुरुआत हुई। उन्होंने कह सकते हैं कि चिंगारी उनके अंदर उत्पन्न हो चुकी थी और महात्मा गांधी वहीं से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन क्या शुरू किया कि अफ्रीका में वो एक पद यात्रा निकाली। पद यात्रा जब निकाली तो वहाँ पे जो काले गोरों का भेद था, वहाँ पे बहुत से भारतीय थे, बहुत से अन्य राज्यों के थे, बहुत से अलग अलग कंट्री के थे जो काले थे, जो महात्मा गांधी के साथ आए और महात्मा गांधी के साथ चलने का प्रयास करने लगे। तो महात्मा गांधी के साथ चलना शुरू कर दिए। चलते चलते महात्मा गांधी चलते गए तो अंग्रेज़ों को ये बहुत डर लगा कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, कुछ झगड़ा ना हो जाए। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने अपने जो जासूस थे उस भीड़ में इकट्ठा उसमें डाल दिए कि ये देखिए कि ये क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने वो रिपोर्ट देना शुरू कर दी। रिपोर्ट देना शुरू किया
रिपोर्ट देने में ये रिजल्ट आया कि पता चला महात्मा गांधी जहाँ 30-35 हज़ार की भीड़ चलने लगी, तो महात्मा गांधी जब देखे तो उसमें बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, महिलाओं के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चों जिनके पास महिलाएं हैं या जिनको ये लगता है कि मैं पदयात्रा करने में असमर्थ हूँ, वो मेरे साथ न चले। मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये यात्रा कब तक चलेगी, कब तक खत्म होगी, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पदयात्रा निकालने लगे, और वो जहाँ जहाँ वो चलते थे, जब शाम होती थी तो वो वहीं रुक जाते थे, उसी भीड़ में उस एरिया में रुकते थे। पूरी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती थी और सब लोग वहीं सोते थे, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी लोग सोते थे। तो वो जो अंग्रेज़ पत्रकार था, वो अपनी किताब में लिखता है, वो अपने न्यूज़पेपर में लिखता है, वो भेजता है, वो कहता है कि ये आदमी है, इस आदमी के मात्र रहने से, इस आदमी के, महात्मा गांधी के मात्र रहने से वहाँ किसी के अंदर किसी प्रकार का दुराचार उत्पन्न नहीं होता है। वो कहता है कि बगल में महिलाएं सोई हुई हैं, बगल में पुरुष सोए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का इस तरह का भाव उत्पन्न नहीं होता है ना। तो वो लिखता है कि कहता है कि माँ ऋषि नाम है। तो वो कहता है कि महिलाएं, वो बोलता है कि क्या नाम है, जब उसके मात्र रहने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो हमें आने वाले समय में महात्मा गांधी से हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या नाम है, आने वाले समय में हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये आदमी बहुत बड़ा वर्क कर सकता है। ओके, तो महात्मा गांधी की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक और छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। महात्मा गांधी के अंदर ये था कि जो चीज़ वो अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, तब वो दूसरों को सिखाते थे। एक बार एक बच्चा आया और बच्चे को बहुत मीठा खाया हुआ था, उसके फुंसियाँ निकली हुई थी, फोड़े निकले हुए थे। तो महात्मा गांधी ने, वो बच्चा आया तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा निकल गया, फोड़ी फुंसी निकली हुई है, हमने को इसकी दवा बना दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा ऐसा है कि तुम 2 दिन बाद आओ। फिर वो 2 दिन बाद आई, फिर उन्होंने कहा फिर 2 दिन बाद आओ, फिर वो 2 दिन बाद आई। तो पूछी कि क्या नाम है, आप बताइए दवा। उसने कहा कि दवा ये है कि बच्चे को मीठा मत खिलाएं। अगर आपने मीठा खिलाया बच्चे को तो बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम, क्या फोड़ा फुंसी निकल सकता है। तो महिला बहुत क्रोधित हुई, उसने कहा कि क्या आप मुझे क्या चाहते पहले आप नहीं कर सकते थे। उसने कहा हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मैं खुद उस समय मीठा खाता था, तो मैं कैसे आपको ये संदेश आपको दे सकता हूँ। तो आज के समाज में हमें एक बार महात्मा गांधी की जरूरत है, क्योंकि अब तक तो हमने आज़ादी ले ली है, लेकिन अब हमें सिस्टम सही करना है। और सिस्टम सही करने के लिए हमें महात्मा गांधी को फिर एक महात्मा गांधी हमें और बनाना होगा, है ना। हमें उस महात्मा गांधी की तलाश करनी होगी, ठीक है। तो हमें ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहानियों को जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।